Hey everyone, welcome back to my channel that is Legal Mindset. Me Rashika Yadav is back again with another video. Today we are going to discuss about another legal maxim of tort which is known as voluntary non-fit injuria. बेसिकली वॉलंटाई या वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया बात करता है अबाउट द वॉलंट्री गिवन कंसेंट. हम इसे डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोल सकते हैं. बेसिकली डिफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल डिफेंस एंड स्पेसिफिक डिफेंस. जनरल डिफेंस आता है फॉर द नंबर ऑफ रॉन्ग्स, ठीक है, और जो स्पेसिफिक डिफेंस आता है वो आता है फॉर द स्पेसिफिक रॉन्ग्स, जो भी गलत चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी क्राइम्स है उसके एवज में जो डिफेंस होता है स्पेसिफिक रॉन्ग के लिए यूज़ होता है स्पेसिफिक डिफेंस. वॉलंटारी नॉट इंजूरिया इज टॉक अबाउट जनरल डिफेंस. जनरल डिफेंस में आता है कंसेंट का डिफेंस. नाउ अब कैसे बात होती है कि एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है. नाउ प्लेंटिफ कौन होते हैं, डिफेंडेंट कौन होते हैं? इफ़ यू आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड तो यू आर वेरी आपको पता होगा कि प्लेंटिव डिफेंडेंट क्या होते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड देन लेट मी मेक यू वेरी क्लियर. प्लेंट से बना हुआ है प्लेंटिव. बेसिकली द वन हु प्लेन्स इज कॉल्ड द प्लेंटिव. कंप्लेंट का मतलब प्लेंट होता है और जो प्लेंट करता है यानी कंप्लेंट करता है दैट इज कॉल्ड प्लेंटिव. जिसके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट हो रही है बेसिकली ही इज नोन एज डिफेंडेंट. ठीक है, अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज डन दैट इज नोन एज डिफेंडेंट. नाउ ये जो बात है वॉलंटारी नॉट फिट इंजूरिया, ये एक डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट लेता है. बेसिकली जो वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया है ये बात करता है अबाउट द मिस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जिसके लिए हम ऑलरेडी अपना कंसेंट दे चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग इनअप्रोप्रिएटली तो हम उसके लिए अपना कंसेंट क्यों देंगे? वेल हमें पता नहीं होता, बहुत चीज़ें ऐसी होती है ऑन द डेली बेसिस ऑल्सो कि हम अपना कंसेंट दे देते हैं और वो इम्प्लाइड होता है. फॉर एग्जांपल इसका एक नॉर्मल सा यूजुअल एग्जांपल हम ले तो वही होगा दैट एक क्रिकेट मैच चल रहा है इन द स्टेडियम एंड ऑब्वियसली वी ऑल लव टू वॉच क्रिकेट एट स्टेडियम रैदर दैन वॉचिंग इट एट होम, राइट? उसका मज़ा ही अलग होता है. देन हम वहाँ गए, हम वहाँ बैठे, सडनली हिट की बॉल, बैट्समैन ने सिक्सर लगा और वो बॉल आके आपके यहाँ लग गई. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, राइट, यहाँ पे आके लग गई एंड यू आर सेइंग दैट आई वॉन्ट रेमेडी बिकॉज ऑफ दैट बॉल हिटेड मी सो बैडली. आर यू कैपेबल ऑफ गेटिंग दैट? दैट इज़ इट. वहाँ पे अप्लाई होता है द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. आप वहाँ बैठे हैं, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द रिस्क दैट होल एरेना ऑफ दैट स्टेडियम इन्वॉल्व. अगर आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, स्टेडियम में बैठे हैं, तो इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू हैव गिवन योर कंसेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एरिना ऑफ द स्टेडियम. उस स्टेडियम के एरिना में जितने भी रिस्क हैं यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट एंड यू हैव गिवन योर कंसेंट फॉर दैट. तो बेसिकली वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरी इसी की बात करता है. एंड सपोज क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, उस चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लूँ तो फुटबॉल मैच भी होते हैं, उसमें भी रिस्क एसोसिएट जो होती है पर्टिकुलर एरिया से, वो सब चीज़ के डिफेंस के अंदर आ जाता है डिफेंस ऑफ कंसेंट. नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके कोई बहुत मेनली 2-3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, हम उससे भी डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस या हम कह सकते हैं 2 मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लीगल टर्म ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी इन्वॉल्व करता है वो यही है. पहला है कि रिस्क इन्वॉल्व जो है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. फॉर सपोज जब आप स्टेडियम में बैठे हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि हाँ बॉल हिट हो सकती है. एंड बेसिकली ये बात करते हैं अबाउट द क्रिकेटर्स ऑल्सो कि अगर जितने भी रिस्क एसोसिएट हो रहे हैं पर्टिकुलर एरिना में वही होने चाहिए. अगर रिस्क उससे ज़्यादा है और आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बैटमैन एक दूसरे को बैट से मार रहे हैं या फिर हिट कर रहे हैं, तो दैट डजंट इन्वॉल्व द डिफेंस ऑफ कंसेंट, राइट?
तो रिस्क जो होती है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा इवेंट हो रहा है, मिस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो रहा है जिसकी आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आप वहाँ बैठे हैं बट आपको पता है ये रिस्क इससे एसोसिएटेड है, बट द रिस्क विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस, दैट डजंट कवर द डिफेंस ऑफ कंसेंट, राइट। अब इसके बाद एक हम बात कर लेते हैं अबाउट द केस लॉ। केस लॉ आता है इसका एक हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब केस आता है। इसके अंदर क्या होता है, स्पेक्टेटर होता है वो कार रेसिंग का कार रेसिंग देख रहा होता है। सडनली एक कार कोलिजन होती है एंड इट हिट बाय द स्पेक्टेटर को जाके वो वहीं पे कोलाइड होती है और वहाँ पे जाके उनको लग जाती है। ही सेड दैट आई वांट रेमेडी बिकॉज ऑफ दैट कॉलिजन। इधर क्या होता है, जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया अप्लाइड होता है एंड द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड गिल्टी ऑफ दैट। दूसरा आता है इसका केस एक पद्मावती वर्सेस दुर्गा राय का। इसमें क्या होता है, ड्राइवर वाज टेकिंग पेट्रोल एट द पेट्रोल पंप एंड टू स्ट्रेंजर्स टुक लिफ्ट फ्रॉम देयर। थोड़ी देर तक कार चलती है, फ्रंट व्हील ऑफ द कार निकल जाता है एंड सडनली डिसबैलेंस हो जाती है जीप एंड दोनों स्ट्रेंजर्स गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं एंड वन ऑफ द स्ट्रेंजर गॉट इंजर्ड एंड अनदर वाज डाइड ऑन द स्पॉट ओनली। तो इसमें रेमेडी नहीं मिलती है किसी को बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट जो दो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने वॉलंटरीली लिफ्ट ली थी और उन्होंने अपना कंसेंट ऑलरेडी इम्प्लाइड कर रखा था। तो दीज वर द टू केसेस। नाउ जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज़ से, वॉलंटाइन मतलब वॉल्यूंटरीली आप अपनी सहमति से कंसेंट दे रहे हैं फॉर द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और एक और जो सेकंड पॉइंट था, एक तो था कि रिस्क का आपको नॉलेज होना चाहिए, सेकंड था पॉइंट इसके अंदर कि जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बियॉन्ड द रीजनेबल लिमिट नहीं होनी चाहिए, विद इन द रीजनेबल लिमिट ही होनी चाहिए। तो दीज वर 2 points and these were the maxim of Valentine non-fit injuria. Hope you guys like it, and if you like my video then please do hit like button, also subscribe to my channel, bell button भी like कीजिएगा, and if you like it more then please share it to your friends and family members. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट टाइम एट द नेक्स्ट टाइम। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक you so much for giving your precious time. Thank you so much. See ya next time.